हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक अगेन न्यू वीडियो पे आए हैं जो कि अच्छे प्रश्न ये भी हैं। ये हैं समांतर श्रेणी के दोनों प्रश्न हैं। हम दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे। ये बोर्ड एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है एंड 12th में भी रहती है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन, आई मीन समांतर श्रेणी। इसे एपी बोलते हैं, एपी का क्वेश्चन या समांतर श्रेणी का क्वेश्चन या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप जिस नाम से जानते होंगे वही ठीक है, बट क्वेश्चंस तो बनाने पड़ते हैं ना। तो एग्ज़ाम में किस तरह सोल्व करते हैं वो भी हम बताएंगे अच्छे तरीके से। देखिएगा, सीखते ही रहिएगा, एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए, तो हम पहले फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड, देखिए मेरा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 5 से विभाज्य होने वाली दो अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है। क्वेश्चन को समझे, फिर से देखिए। 5 से विभाज्य होने वाली दो अंकों की संख्याएं कितनी है। तो यहाँ पे दो चीज़ पता चली, 5 से विभाज्य होनी चाहिए और दो अंकों की संख्या होनी चाहिए। तो दो अंकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, पहले नीचे फिर ऊपर लेंगे। तो पहले हम ये जानेंगे दो अंकों की संख्या। पहले छोटी संख्या, दो अंकों की छोटी संख्या क्या होगी, 10 होगी, 10। और यही दो अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी, तो 99 होगी। ये तो आपको पता ही होगा, बचपन में ही सीखे होंगे। छोटी संख्या इसे बोलते हैं और बड़ी संख्या इसे बोलते हैं। ओके, लेस देन या ग्रेटर देन, ठीक है, समझ जाएंगे। छोटी संख्या ये, बड़ी संख्या है। तो हम यहाँ पे अब देखेंगे इसके और इसके बीच में 5 से विभाज्य कितनी संख्या है, उसी को चेक करते हैं। आई मीन उसी क्वेश्चन पूछ रहा है, 5 से विभाज्य कितनी संख्याएं हैं जो कि इसके और इसके बीच, ठीक है। तो हम पहले किस तरह से लिखते हैं, ये देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं AP, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कीजिए, 5 से 10 में भाग लग रहा है, आई मीन डिवाइड हो रही है, तो ये लिखेंगे, ठीक है, 10 लिखेंगे, फिर कॉमा देंगे, फिर इसके आगे क्या आएंगे, जो 5 से डिवाइड हो जाए, तो फिर 15 आएगी, 15, फिर 20, फिर 25, फिर डॉट डॉट इसी प्रकार। तो इसी तरह डॉट डॉट जाएगा। और अब हमको क्या करना है, लास्टली जाना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखते हैं ग्रेटर देन में कौन सा डिवाइड होता है। तो 5 से अक्सर ये पता चलती है कि 5 लास्ट में 5 जीरो होती है तो ही डिवाइड होती है। 99 तो होगी नहीं, तो 98 भी नहीं होगी, 97 भी नहीं होगी, 96 भी नहीं, 95 हो जाएंगे, ठीक है। आप डिवाइड कीजिएगा 95 में, 95 में डिवाइड हो जाएगी। तो मेरा लास्ट आएगा 95। आप समझ गए, फिर से रिपीट करते हैं। देखिए, ये दो छोटी संख्या और बड़ी संख्या में कितनी 5 से डिवाइड होती है, ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है, दो अंकों की। तो छोटी संख्या 5 से डिवाइड हो रही है 10 में, तो उसी तरह 10, 15, 20, फिर पूरा नहीं लिखते हैं, हम डॉट डॉट लिखते हैं। हम एक फॉर्मूला के बेस से निकाल लेंगे, ठीक है। और फिर ग्रेटर देन में ये लग रहा होगा, ठीक है। तो हम एक फॉर्मूला बताते हैं, उससे ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, सिंपल सा फॉर्मूला होती है। देखिए, पहले फॉर्मूला लिख ही लेते हैं, ठीक है। देखिए, ये होती है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D। ओके, ये मेरा फॉर्मूला है, ठीक है। बट इसमें जो जो है इससे निकालेंगे, इस फॉर्म में जो AP है ये सब हम पहले निकालेंगे, फिर निकालने के बाद इसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन करके जो आंसर आएगा मेरा वही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए, पहली जो संख्या होती है ना, उसको हम A बोलते हैं, A बराबर 10। फिर अब हम क्या, फिर D निकालनी होती है, D क्या होती है, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, ठीक है। तो 15 माइनस 10 करेंगे तो 5, तो मेरा 5 आ गया, ठीक है। और फिर ये दोनों निकल गए। अब ये लास्ट वाली होती है, इसे हम AN बोलते हैं, ठीक है, AN 95। ओके, समझ गए होंगे। अब हम इस पे अप्लाई करेंगे, इस सब पुट करेंगे, फिर निकल जाएगा, ठीक है। तो AN दिया होता है, AN इक्वल क्या हमने लिखा है 95। तो 95 पुट किए, फिर इक्वल का साइन इक्वल, फिर A की जगह क्या है 10 है, तो हम 10 लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस का साइन, फिर N-1, N तो पता है नहीं, तो N को उसी प्रकार हम लिख देंगे, ठीक है।
डी मालूम है, तो डी मालूम है 5, तो 5 को लिख दिए। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं। 95 इक्वल 10 प्लस, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, ये इंटू है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n आ जाएंगी, फिर माइनस माइनस 5 आएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। फिर देखिए 90, यहाँ पे देखिए 10 और 5, ये देखिए चर पद, ये चर पद है। देखिए 10 और 5 घटेंगे तो 5 आएंगे, तो यहाँ पे 95 है ही, पता ही है 95 लिख देते हैं एक स्टेप। 10 माइनस 5 प्लस 5n, कोई प्रॉब्लम? बस हमें इसको इधर लाएं क्योंकि ये सेम कास्ट का है। ठीक है, 95 इक्वल, यहाँ पे 5 घटेंगे, फिर प्लस 5n, यहाँ से प्लस है तो हम इधर माइनस में लेंगे। ठीक है, 95 माइनस 5, फिर यहाँ पे 5n, प्लस तो लिखी नहीं जाती है, तो यहाँ पे घट जाएंगे मेरा 90, फिर यहाँ पे क्या आ जाएंगे 59, तो काटेंगे हम 5 से 19 कितने बार में कटेंगे? 5 का 5 1 4 5 8 40, 18 5 90। ठीक है, तो मेरा यही आंसर आया। और पता चल गया होगा, देखिए ये जो 18 निकला है ना, इससे भी ये होता है सिद्ध कि 5 से विभाज्य होने वाले दो अंकों की संख्या कितनी है, तो मेरे 18 हो गए। यहाँ से यहाँ तक की कितनी संख्या 5 से डिवाइड होंगी, तो 18 संख्या डिवाइड हो जाएंगी 5 से। यही मेरा आंसर आया। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, देख लीजिए। ठीक है, दिख रहा होगा आपको बढ़िया से। तो फ्रेंड्स समझ गए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अच्छे से गए हैं तो किसी को सिखाइएगा, और वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। तो फ्रेंड्स ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है, जो कि है समांतर श्रेणी में, ये थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गया, समांतर श्रेणी में या फिर एपी में या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, जो भी समझिए। समांतर श्रेणी में 1, 4, 7, 10 डॉट 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 का कौन सा पद 52 है? समझो क्वेश्चंस को। समांतर श्रेणी में ये सब अंक हैं, तो इसमें कौन सा डॉट डॉट कौन सा अंक आएगा जिसका पद ये 52 होगा? ठीक, तो यहाँ से पहले हम निकालेंगे जो दिया हुआ है, उसे हम पहले निकालेंगे इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 147, मैंने पहले बोला था, जो पहला अंक होगा वो उसको हम ए बोलेंगे, ए बराबर 1, फिर हम डी निकालेंगे। डी इक्वल क्या होती है? दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। ठीक है, देखिए 4 - 1 इक्वल 3, डी का वैल्यू 3 आ गया। ठीक है, 3 आ गया, और ये 52 है, कौन सा पद 52 है? तो ये an हो गया, मेरा अंतिम संख्या है 52। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब देखिए इसी फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे हम, इसलिए an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब n की वैल्यू क्या हुआ है? तो 52 दिया हुआ है, तो 52 इक्वल, ए की जगह क्या है 1, तो 1, फिर प्लस n-1, बिकॉज n दिया नहीं हुआ है तो मैंने n लिख दिया। ठीक है, डी का वैल्यू दिया हुआ तो 3। ठीक, समझ गए होंगे। अब देखिए 52 इक्वल 1 प्लस, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3n माइनस 3, समझ गए, मल्टीप्लाई किए दोनों में। अब यहाँ पे देखिए 52 इक्वल 1 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगी? -2 आएंगे। ठीक है, समझ जाएंगे। 1 माइनस 3 करेंगे तो -2 घटेंगे, फिर यहाँ पे प्लस 3n है तो 3n। ठीक, समझ गए। अब यहाँ पे माइनस इधर प्लस जाएंगे, 52 प्लस 2 इक्वल 3n, यहाँ पे 54, यहाँ पे 3n, 3 से कट जाएंगे, कितना नंबर में कटेगा? 3 का 3 1 2 3 8 24, 18 दिया 54, हाँ राइट है। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो मेरा 18 आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चला कि 1 4 7 10 का कौन सा पद बामन है, तो मेरा 18वां पद बामन है। यहाँ पे ये लिख देंगे लास्ट में, यहाँ पे 18वां
वाई सॉरी पद वामन है। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन, समझ गए होंगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और हम थोड़ा सा एक दो फार्मूला लिखाते हैं जो कि आप ध्यानपूर्वक रखेंगे। इसी पे हम वीडियो बना के लाऊंगा। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट मेथड था। आप देखिए एक दो फार्मूला लिख देते हैं, ये सब फार्मूला ही लिख ही देते हैं। ठीक है, देखिए फार्मूला को रिवाइज करते रहिएगा। ये फर्स्ट फार्मूला होती है, जब अंतिम पद पूछे तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, अब यहाँ पे कोई एक योग पूछता है, योग बराबर, तो एस_n बराबर n/2 a प्लस an। ओके, फिर ये योग का एक और फॉर्मूला होता है, एस_n बराबर, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे मझले ब्रैकेट दे देते हैं क्योंकि छोटी ब्रैकेट अंदर में है। ठीक है, तो ये 3 फार्मूला हुआ। ठीक है, इसी पे मेरा एपी पूरा बन जाएगा। बस समझने वक्त है, एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर है वो पूरा बन जाएगा बस इसी 3 फार्मूला पे। ठीक, और एक बहुत खतरनाक हिसाब होती है इसी में, जो कि बोलो डेंजर। यहाँ पे देखिए एक फार्मूला ये भी होती है। कोई पूछता है अंतिम से अंतिम पद, अंतिम से अंतिम पद, मतलब वो भी हमको लाऊंगा वीडियो, उसमें बताएंगे। तो ये होती है फार्मूला an-n-1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होती है, ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं ये क्वेश्चन, इसको आप ध्यानपूर्वक रखिएगा। इस तीनों में बन जाएगा पूरा एपी का पूरा फुल चैप्टर। बट ये भी इससे भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं जो कि इससे ज़्यादा रहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आई होप आप समझ जाएंगे, तो प्लीज़ लाइक करिए, और अच्छे से समझ गए तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। तो फ्रेंड्स कमेंट कीजिए किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लाऊं। ठीक है, इस पे तो मैं लाऊंगा ही, बट आप भी कुछ अच्छा आपको मैथ में लगती होगी पसंदीदा कुछ कोई चैप्टर, तो आप बोलिएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।